हाँ तो पंटर लोग कैसे हो, सब मक्खन है ना। तो बड़े दिन बाद आज अपन फिर से हाजिर हुआ, सोचा कि तुम लोग कहीं भूल ना जाओ और तुम्हारे वास्ते बिल्कुल नया माल, बोले तो नया कंटेंट लेकर आया हूँ। इसलिए ज़्यादा टाइम खोटी किए बिना सीधा करते हैं काम की बात। तो बिड़ू तुम जानते ही होंगे कि हाल के दिनों में महिंद्रा की एसयूवीज फुल भौकाल मचाए हुए, जलवा है हमारा। इनकी इतनी लंबी लंबी वेटिंग लग रही कि साल भर तक इंतजार करना मांगता। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका में भी महिंद्रा की एक एसयूवी ऐसी है जो फुल भौकाल काट रही। बहुत बढ़िया। और ये है थार, वो भी पुरानी वाली, लेकिन अमेरिका में इसका नाम रॉक्सर है। यकीन मानो अमेरिकी भाई लोग तो बिल्कुल पगलाए पड़े हैं इसके लिए। थार चलाने पे सबने यही बोला, बवाल चीज है बे। चलिए अब कट टू कट बात करने का कि महिंद्रा ने कैसे अपनी थार, बोले तो रॉक्सर को अमेरिका में इतना पॉपुलर बना डाला, जबकि ये एक सदी पुरानी थी बिड़ू। तो आखिर ये खेल कैसे किया महिंद्रा ने? इस काम में मेहनत पड़ती है। इसकी शुरुआत हुई ट्रैक्टर से। महिंद्रा 1994 में यूएसए में एंट्री मारा। मकसद था सिर्फ ट्रैक्टर बेचकर नोट कमाना। ये बिजनेस एकदम झक्कास चला बिड़ू। देखते ही देखते महिंद्रा अमेरिका में तीसरी और दुनिया की नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी बन गई। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जब महिंद्रा को लगा कि ट्रैक्टर बिजनेस तो फुल टू सेट हो गया, तो उसके मन में ख्याल आया। वो सोचा कि अपन भी अमेरिका में अपनी गाड़ी लॉन्च करना मांगता। जैसा तुमको मालूम ही होगा कि अमेरिका में ऐसी चिंदी चोमू छोटी गाड़ियां नहीं चलती है बिड़ू। बात तो सही है। उन येड़ों को पसंद है मस्कुलर दमदार गाड़ियां या फिर 4x4 वाली फाड़ू ऑफ रोडर। तो बिड़ू महिंद्रा पे सिर्फ थार ही ऐसा आइटम था जो यहाँ टिकता। और फाइनली 2018 में महिंद्रा ने थार को यूएसए में लॉन्च कर दिया। ये हुई ना बात। लेकिन नाम रखा रॉक्सर। और भाई लोग यकीन नहीं करोगे, इसके लिए महिंद्रा को खोपड़ी में ज्यादा लोड नहीं लेना पड़ा। बोले तो ज्यादा मेहनत नहीं थी, बल्कि उल्टा पहले से भी कम मेहनत में काम चल गया। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। बिड़ू अक्खा मार्केट में जो थार 11 साल पहले थी ना, 2010 का मॉडल, वही अमेरिकन्स को चेपना शुरू किया। और भाई इसमें से डोर्स और विंडशील्ड भी सल्टा दिए। तो हो गया ना कम मेहनत में फुलटू जुगाड़। लेकिन तुम शाणे लोग सोच रेला होगा कि थार के दरवाजे और विंडशील्ड काहे को सल्टा दिए। तो बिड़ू बात ऐसी है कि जो पुरानी थार है ना, उसमें फीचर्स का बड़ा लोचा होने का, ना तो सेफ्टी ना कोई सुख सुविधा। कुल मिलाकर बहुत बेसिक कार थी जो जनता वास्ते बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। बोले तो उसको पैसेंजर कार में लॉन्च नहीं कर सकते थे। लेकिन बिड़ू महिंद्रा को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ईंट से ईंट जुड़नी चाहिए बस। क्योंकि महिंद्रा ने थार को साइड बाई साइड कैटेगरी में लॉन्च कर दिया। साइड बाई साइड तू जानता है ना? नहीं। बोले तो साइड बाय साइड उसको कहने का जो गाड़ियां सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए बनी। तुम ऐसे 4 मोटे चक्कों का झक्कास दिखने वाला ढांचा देखा होगा, बहुत फाड़ू ऑफ रोडिंग करता, इसको यूटीवी कहते। तो बिड़ू यही है साइड बाय साइड व्हीकल, जिसमें रॉक्सर भी लॉन्च हुई। अब क्योंकि ये सिर्फ ऑफ रोडिंग व्हीकल था, फुलटू मजा मारने वास्ते, तो ऐसे में विंडशील्ड और दरवाजों का इनमें कोई खास कामिच नहीं। लेकिन फिर भी जिनको कीड़ा है वो ये सब अलग से एक्सेसरी में लगवा सकते। अमेरिकन्स को रॉक्सर बहुत फाड़ू लगी, क्योंकि स्पेशली रॉक्सर का लुक एकदम छव्वा, जो ओरिजिनल विलीज जीप जैसे दिखने का, और शरीर से भी बहुत हार्ड, बोले तो प्योर लोहा। अमेरिकन को यही तो मांगता आज के हाईटेक मॉडर्न कार्स के काल में असली जीप के लुक्स के साथ एक प्योर मैकेनिकल कार चलाने का मजा मिल जाए, जो सिर्फ और सिर्फ रॉक्सर, बोले तो अपनी थार में ही मिलने का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऑफ रोडर के साथ साथ रॉक्सर एक काबिल वर्क हॉर्स भी निकली। बोले तो माल ढोने वास्ते एकदम झक्कास बिड़ू। बाकी साइड बाय साइड गाड़ियों के मुकाबले भी ज्यादा भारी भरकम सामान खींचने की क्षमता रखती। और बिड़ू ये सब करने की ताकत है ना, 2.5 लीटर वाले फाड़ू डीजल इंजन से मिलती। खर्चा पानी में भी ये उतना महंगी नहीं होने का। मैं नहीं मानता। 15 से 20 हजार डॉलर की ये रॉक्सर वो सब काम कर रही जो इससे 10 गुना महंगे लाख 1.5 लाख डॉलर के हैवी ड्यूटी ट्रक्स किया करते। देखते ही देखते ये खेती बाड़ी के काम और टोइंग वगैरह में खूब काम आने लगी। साथ में ही ऑफ रोडिंग का जो मजा सो अलग। शुरुआत में तो अमेरिकन्स इसको भी इंडियन गाड़ी होने वास्ते थकेला माल समझते, लेकिन देसी लोहे का दम उन खजूर लोगों ने देखा नहीं था। जब चलाया, दौड़ाया, इस्तेमाल किया, तब पता लगा कि रॉक्सर तो एकदम एकसत है। भाई कुल मिलाकर रॉक्सर का फ्यूचर फुल टू ब्राइट नजर आने लगा। सब कुछ एकदम झक्कास चल रहा था। लेकिन बीड़ू कुछ टाइम बाद एक लोचा हो गया। No, God, please, no! ये FCA वाले, बोले तो जीप वाली कंपनी है ना, वो महिंद्रा संग लफड़ा कर दिया।
येड़े लोग केस कर दिया कि महिंद्रा रॉक्सर का नक्शा उनकी जीप रेंगलर से मिलता जुलता, इसलिए रॉक्सर को बैन करवाना मांगता। ये जानकर रॉक्सर के दीवानों को तो मानो दिमाग ही सटक गया। सबका यही मानना कि असली जीप का मजा तो महिंद्रा रॉक्सर में ही मिल रहा और ये जीप की रेंगलर जैसी भी नहीं लगने का। तो ये जीप वाले काई को खाली पीली राड़ा कर रहे ले, पता नहीं इनको क्या तकलीफ है भाई? तो बीड़ू कोर्ट में केस चला और नतीजा निकला कि अगर महिंद्रा वाले रॉक्सर का थोबड़ा बदल डाले तो काम बन जाए, लेकिन तब तक गाड़ी का प्रोडक्शन भी बंद रखने का। फिर महिंद्रा ऐसा ही किया। 2020 में रॉक्सर का चेहरा बदल डाला, लेकिन एफसीए वाले ठहरे महाहरामी। मामला सल्टाने को ही राजी नहीं, इसलिए महिंद्रा ने 2021 में फिर से एक और अपडेट मारा। तब जाके एफसीए को ठंडक पड़ी और रॉक्सर का प्रोडक्शन फिर से चालू हुआ। महिंद्रा जहां रॉक्सर के जरिए अमेरिका में अपना इलाका मजबूत कर रेला, तो वहीं दुनिया भर के कुछ और बड़े देशों में भी महिंद्रा की एसयूवीज सितम ढारे ली। तो बीडू अपने को तो महिंद्रा पे गर्व होने का। तुमको है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। बस पंटर लोग, ये था आज का माल मसाला। कैसा लगा? मजा आया। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा बीड़ू, अपन दिन रात मेहनत करके तुम्हारे वास्ते ऐसा ऐसा वीडियो बना रहा, पर तुम लोगों को घंटा वर्किच नहीं पड़ता, ना लाइक करते, ना शेयर और सब्सक्राइब। तो वो नहीं हो पाएगा। आखिर क्यों क्यों नहीं कर रहे? करो ना भाई।